how are you doing? I hope you all are fine. Today I am going to tell you a very interesting story. सोचिए कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको. ओके, सो आप सब जानते हैं मैं आपको चालाक कौवे की कहानी सुनाने जा रही हूँ. द क्लेवर क्रो. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. चलो आओ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज देयर इन द स्टोरी? बच्चों, आर यू रेडी फॉर एन exciting adventure with a clever crow? Let's dive into the story and discover the amazing journey of the crow. चलिए आइए मेरे साथ एकदम स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले हेल्प द बर्ड रीच इट नेट. जो भी इसका घोंसला है वहां तक पहुंचने में इसकी मदद करें. रीच इट्स नेस्ट. ओके, चलिए पक्षी की मदद तो आप कर देंगे. मैं इतनी देर में आपको कौवे की कहानी सुनाती हूँ. लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रो. व्हाट ही इज डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? बताइए. ही इज फ्लाइंग. यस माय डियर चिल्ड्रन, वेरी गुड, राइटली सेड. वो उड़ रहा है. वेयर इज ही गोइंग? वेयर इज ही गोइंग? He is going to drink water. Yes, बहुत प्यास लगी है कौवे को, तो वो तो पानी पीने जा रहा है. Right? What is the crow doing? क्या कर रहा है कौवा? जल्दी बताइए, जल्दी. He is sitting on a pitcher. Yes, वो एक घड़े के ऊपर बैठा हुआ है. क्या सोच रहा होगा? सोचिए, क्या सोच रहा होगा? पानी पीने की कोशिश कर रहा होगा. Right, बच्चों. What is there in the pitcher? There is water in the pitcher. बिल्कुल सही कहा बच्चों, क्योंकि वो तो पानी की तलाश में गया है, तो घड़े में उसको पानी दिखा होगा, इसलिए वो उसके ऊपर बैठ गया. How much water is there in the pitcher? सोचिए कितना पानी है वहाँ उस घड़े में. There is only a little water in the pitcher. बहुत कम पानी. अब कौवा इतने अंदर पानी पीने के लिए, इतने कम पानी पीने के लिए कैसे जाएगा, है ना? कौवा तो अंदर डूब जाएगा ना. अंदर चला गया तो बाहर कैसे निकलेगा? इज द क्रो ड्रिंकिंग वाटर? क्या आपको लग रहा है कौवा पानी पी रहा है? अगर बहुत थोड़ा सा पानी है तो कैसे पानी पिएगा वो? नो, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर. व्हाई इज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर? सोचिए क्यों नहीं पी पा रहा. मैंने बताया था ना आपको, द वाटर इज लो. हिज बीक कैन नॉट रीच इट. क्योंकि इतनी बड़ी बीक नहीं है ना उसकी कि वो नीचे तक, उसकी जो बॉटम है, हमारी घड़े की जो तल है उस तक पहुंच जाए, इसलिए वो पानी नहीं पी पा रहा है. What is he doing? He is looking for the pebbles. तो अब उसको एक प्लान समझ में आया. उसने सोचा कि मैं पेबल्स ढूंढता हूँ, यानी छोटे छोटे कंकर्स ढूंढता हूँ. तो कंकर ढूंढकर a small piece of stone, है ना. What is the crow doing? He's picking up the pebbles. तो धीरे धीरे उसने पेबल्स इकट्ठे करने शुरू किए, यानी मेहनत करनी शुरू की. आपको पता है ना, किसी भी काम को मेहनत से करने से क्या होता है, हमारे हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलता है हमें. ओके, व्हाट विल ही डू विद देम? क्या करेगा वो उन पेबल्स से? सोचो सोचो, क्या करेगा? He will put them in the pitcher. सही कहा मेरे बच्चों. वो उन सब पेबल्स को, यानी कंकर को, घड़े में डाल देगा. What will happen then? उसके बाद क्या होगा? The water in the pitcher will rise. जैसे ही पेबल्स नीचे जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा. देखा, चालाक कौवे का दिमाग, है ना. हम भी तो इतना नहीं सोचते. हम अगर पानी पीना होता तो हम तो घड़ा ही तोड़ देते. राइट? ओके, व्हाट इज अ क्रो डूइंग नाउ? अब उसने एक पत्थर, जो कंकर थे, वो भी डाल दिए घड़े में. अब क्या कर रहा है कौवा? ही इज ड्रिंकिंग वाटर. तो पानी ऊपर आ गया ना कंकर डालने से, तो अब तो पानी पी रहा है कौवा. इज ही थ्रस्टी नाउ? क्या वो प्यासा है अभी? सोचिए, प्यासा है वो अभी? नो. तो क्या करेगा? ही इज नॉट थ्रस्टी नाउ. तो उसने तो पानी पी लिया, अब तो वो प्यासा नहीं है. What he will do now? What will he do now? सोचो.
He will fly away. वो तो उड़ जाएगा दूर, क्योंकि पानी पी चुका है, उसकी प्यास बुझ गई है, अब वो दूर उड़ जाएगा बच्चों। तो कैसी लगी स्टोरी? हाँ, चालाक कौवे की। ऐसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में सोच समझकर सूझबूझ से काम करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बच्चों, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना निकल पाए। तो आप लोग भी जब ऐसा कुछ आपके सामने आए तो पहले सोचिए और उस काम को बहुत शांति से करिए। ओके बच्चों, चलिए अभी जो हमने सीखा है उसके बेस पर कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको जो सेंटेंस दिया गया है बच्चों, उसके बेस पर ऑप्शंस भी दी गई हैं। अब उस सेंटेंस को पहले रीड करें, फिर ऑप्शंस को पढ़ें और चूज करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने चैप्टर में से एक लाइन उठाई और उस लाइन में से एक इंपॉर्टेंट वर्ड को मिस कर दिया। तो जाइए चैप्टर में और उस इंपॉर्टेंट वर्ड को कंप्लीट कीजिए। सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। अब ये सेंटेंसेस को आपने स्टोरी की मदद से कंप्लीट करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सो बच्चों, हमने जो स्टेटमेंट आपको दी हैं उनमें से कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं आपके चैप्टर के बेस पर। तो पता लगाइए कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सही के सामने टी और गलत के सामने एफ मार्क कर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। लाइक डिफाइन द वर्ड पिक्चर। अब आपने पढ़ा है पिक्चर क्या होता है, इस वर्ड को डिफाइन कर दीजिए। ओके, लाइकवाइज डू ऑल। नाउ वी हैव होट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। शुड वी लूज होप इन टाइम्स ऑफ ट्रबल? वाई और वाई नॉट? सोचिए, अगर वो कौवा हिम्मत हार जाता तो क्या वो पानी पी पाता? क्या वो अपनी प्यास बुझा पाता? तो सोचिए कि हमें भी बुरे समय में क्या अपनी उम्मीद आशा छोड़ देनी चाहिए? अगर छोड़ देनी चाहिए तो क्यों, और नहीं छोड़नी चाहिए तो क्यों? ओके, आंसर कीजिए। प्ले विद वर्ड्स, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। H part, make sentences of your own with the help of given words। अब आपको जो आपने चैप्टर में ये वर्ड्स पढ़े हैं इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं, आपको कॉपी नहीं करने हैं, राइट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग आई साउंड वर्ड्स लाइक डिप, सिप, नैप। ओके, ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं जो आई साउंड है, राइट। Grammar in use, a and these are indefinite articles used before singular nouns and that are not specific or known as listener. A is used before words that start with a consonant sound, while an is used before words that start with a vowel sound. तो आपको पता है जहाँ हमें consonant, हमारा word consonant से start है, वहाँ हम a use करते हैं, और जहाँ पे हमें vowel sound मिलती है वहाँ हम word एन यूज करते हैं, आर्टिकल एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ कैट एंड एन एप्पल। दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर और plural nouns that are specific or known to the listener. It indicates that the noun is unique or already mentioned. The cat, the apple, the Taj Mahal. Now choose the correct article a, an or the to complete each sentence. Write your answer in the blank provided. जो भी आपको blank दिया गया है उसमें fill कीजिए correct answer. Enrich your skills. Listen carefully बच्चों, आपकी टीचर आपको ये बताएंगी और आप उसको ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश कीजिए. Speak out. You are thirsty crow. आप सोचिए, इमेजिन करिए आप ही एक प्यासे कौवे हैं and your friend is the pitcher. Act out the situation with your friend using communication and body language to show how you will ask for the water. Your friend, the pitcher, will respond using gestures to indicate that there is only a little water inside. Show how you will solve the problem to drink water using the pebbles. Now we have writing part also. In that, look at the picture and complete the sentences. And we have hands-on fun also. Identify the following birds
एंड राइट देयर नेम्स. ओके, और मस्ती करनी है बच्चों ये सब काम करते हुए. हैव फन, एंजॉय.